ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द सिंह राशि, लियो राशि, जो कि सूर्य की राशि है। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, इट इज अ वेरी डायनेमिक साइन। ओके, सूर्य राशि के सिंह राशि के लोग नेचुरली बहुत ही डायनेमिक होते हैं। लेकिन इस समय सिंह राशि के 7वें भाव में शनि जा रहा है, जो कि इनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल क्रिएट करवा सकता है। और जिन लोगों को शादी करनी है, उनकी शादी में डिले आ सकती है। अगले 1.5-2 साल उनका योग डिले हो सकता है, जो भी सिंह राशि है, सिंह लग्न के लोग हैं। सो दिस इज वन थिंग। लेकिन उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ 100% होने वाला है अगले 1-2 साल में, क्योंकि गुरु 9th हाउस में अकेला हो गया है। सो इफ दे विल वर्क हार्ड, दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, दे वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, they want to learn something, learn some occult science also. This is a very good period. They want to go for some higher education, क्योंकि गुरु is a most ज्ञानी ग्रह है। ओके, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायर एजुकेशन ऑल्सो। तो गुरु 9th हाउस में हुआ गया है, तो इससे कुछ फायदे भी होंगे। लेकिन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी आते हैं, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कारक भाव नाशम। ओके, कारक भाव नाश, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेनेट किसी भाव का नेचुरल कारक है। जैसे 9th हाउस का नेचुरल कारक गुरु होता है, तो वो उस भाव में अगर अकेला जाता है, तो इट इज नॉट गुड। सो दैट्स वाई ओवरऑल ये ट्रांजिट सिंह लगने वाले लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। सो it will be good if they can do little more seva and little more sadhana. Okay, so then they can get better results. लेकिन गुरु अकेला 9th हाउस में जब तक रहेगा, तब तक थोड़ा सा उनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और थोड़ा सा उनको किसी इम्बैलेंस हो सकती है उनकी लाइफ। ओके, एंड केतु भी 2nd हाउस में गया है। 2nd हाउस इज द रियल हाउस ऑफ फैमिली एंड मनी। तो उसमें उनको डिटैचमेंट होने के ज्यादा चांसेस है इस पीरियड में। तो इसका रेमेडी आई वुड सजेस्ट कि वो फैमिली को ज्यादा समय दें, एंड दे कैन फीड द डॉग्स। ओके, फीडिंग द डॉग इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर केत। फॉर लियो राशि पीपल आई वुड सजेस्ट कि वो लोग कुत्तों को खाना खिलाए, दैट विल बी रियली गुड। तो दैट इज अबाउट सिंह राशि, सिंह लग्न। नाउ लेट अस मूव टू कन्या राशि। कन्या राशि के 1st हाउस में, कन्या राशि और कन्या लग्न वाले लोगों के 1st हाउस में आ रहा है केतु, एंड 7th हाउस में आ रहा है राहु। तो 7th हाउस में राहु आता है, तो दो चीजें देता है ये। राहु इज द प्लेनेट ऑफ हेलुसिनेशन एंड इनस्टेबिलिटी, एंड इट इज अ माया कारक। ओके, तो कोई भी कन्या लग्न कन्या राशि के लोग हैं, तो उनके अफेयर होने के या किसी दूसरे नए रिलेशनशिप चालू होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस समय में। ओके, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माया। तो दे हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, स्पेशली जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं इस समय। तो दे माइट फाइंड समबडी, बट इट मे नॉट लास्ट दैट लॉन्ग, क्योंकि वो जो भी मिलेगा उनको, दैट हैज केम फ्रॉम राहु एनर्जी। ओके, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इन टर्म जिनकी शादी भी हो चुकी है, उनकी उनके स्पाउस से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि राहु इज द कारक ऑफ हेलुसिनेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन अबाउट दिस कन्या राशि। एंड केतु इनकी लग्न में चला गया, तो केतु इज लाइक योर लग्न इज योर माइंड बॉडी इंटेलेक्ट। ओके, तो सिंस केतु इज अ हेडलेस प्लेनेट, तो काफी बार इनका बिहेवियर इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल मतलब लाइक विदाउट हेड, जैसे कि बोलते हैं ना कि दिमाग सोच समझ के बोला करो। तो इनके साथ उल्टा होने का चांसेस है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है इस समय पे। तो किसी के परिवार में कोई कन्या राशि कन्या लग्न का है, तो दे हैव टू बी, उनको थोड़ा सा बोलना कि ठीक है यार, इनका टाइम ऐसा चल रहा है, उनको माफ कर देना। लेकिन हाँ, उनको समझा देना कि बाहर, स्पेशली इफ यू आर इन ऑफिस
or if you are in a social gathering and if you will speak something nonsense, then it may get difficult. Okay, now coming to Jupiter. Jupiter is going in the 8th house. तो आई वुड रिकमेंड रियली कि कन्या राशि दे शुड लर्न सम योगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंस, क्योंकि गुरु 8th हाउस में जाना है और गुरु ज्ञान का सबसे बड़ा हाउस है. ओके, सो दैट विल रियली हेल्प देम टू ओवरकम द challenges of Rahu and Ketu which will come out in this time. And Shani in the 6th house is okay. It will help to get victory over enemies, but slowly and gradually, so that is okay. तो ओवरऑल कन्या राशि का समय इट इज ऑल्सो लाइक नॉट दैट गुड. आई वुड से अराउंड 50% यू कैन से इट इज गुड. नाउ नेक्स्ट इज तुला लग्न, तुला राशि. तो तुला, जैसा कि आप देख रहे हो ना तराजू, तो तुला लग्न, तुला राशि वाले लोगों को नेचुरली ना थोड़ा सा बैलेंस पसंद होता है लाइफ में. लेकिन इनका राहु छठे भाव में चला जाएगा तो it may create little bit of imbalance. Okay, and especially in terms of diseases and enemies. There may be, तुला राशि के लिए उनके शत्रु या फिर कुछ उनको बीमारी पहले से थी या अभी है तो उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें दोबारा से वापस आ सकती हैं. तो they have to be little careful, but overall 6th house is a decent placement of Rahu. इसको खराब नहीं बोलते हैं, it works well. Okay, so you have to be little careful of your enemies and diseases. आपका शनि 5वें भाव में जा रहा है तो शनि 5वें भाव में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है उन लोगों के लिए those who are expecting a new progeny. Okay, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, so you have to be little careful for that. And Jupiter is going in the 7th house. That is okay. That will bring some kind of a wisdom also in your relationship. And if you are not into much of wisdom, then start reading and listening to more wisdom. It will improve your relationship. Ketu going in the 12th house is actually a very good combination if you will see spirituality wise. 12th house is the house of moksha also. So definitely Ketu will give you some understanding of moksha and what is the purpose of your life. So overall it is 60 to 70% good combination for Tula Rashi. Now let us see the Vrishchik Rashi, Scorpio zodiac sign. तो स्कॉर्पियो जोडिक साइन है द पर्सन जिनको ना, जैसे बिच्छू को आपने देखा होगा हर चीज के किसी डीप में जाने की कोशिश करता है. ओके, तो ऐसे ही स्कॉर्पियो लग्न, स्कॉर्पियो राशि वाले दे लाइक टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ थिंग. तो इनका राहु आ रहा है 5th हाउस में एंड केतु आ रहा है 11th हाउस में. सो इट इज लाइक एग्जैक्टली अपोजिट जो कि टॉरस के लिए हो रहा था. तो राहु 5th हाउस में it can give lot of desires and Ketu may not fulfill any of them. तो स्कॉर्पियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ज्यादा अपना मल्टीटास्किंग ना करें, बहुत ज्यादा इच्छाएं ना रखें इस समय में. बी मोर सेंटर्ड. ओके, go for more advanced courses, have lesser desires, then you will be more happy. Shani is going in the 4th house. तो शनि 4th हाउस में थोड़ा सा आपके हैप्पीनेस में ना थोड़ा सा स्ट्रगल ला सकता है, बट इफ यू आर डूइंग सेवा यू विल स्टे हैप्पी. एंड जुपिटर इज गोइंग इन द 6th हाउस. तो इस दौरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ईटिंग फैट. जितना भी ऑयल और फैट आप खा रहे हो, दैट यू हैव टू बी रियली केयरफुल because Jupiter is the planet associated with fat and 6th house is the planet house of disease. तो आपको फैट रिलेटेड डिसीजेस होने के चांसेस है. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. सो दीज आर द इन जनरल रेमेडीज फॉर द वृश्चिक पीपल. और लेकिन इन लोगों के लिए एडवांस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.